एक छोटे से गांव में एक पुराना टूटा फूटा सा घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं वहाँ कई सालों से कोई नहीं रहता। रात के समय उस घर से अजीब सी आवाजें आती थी, जैसे कोई रो रहा हो। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते, और कभी कभी तो खिड़की से एक परछाई झांकती दिखती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि बहुत साल पहले वहाँ एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। लेकिन एक रात अचानक आग लग गई। जमींदार और उसकी पत्नी की मौत हो गई, पर उनकी बेटी का कोई पता नहीं चला। कुछ लोग कहते वो मर गई, कुछ लोग कहते वो भाग गई। तब से हर रात वहाँ किसी लड़की की चीखें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने उस घर में जाने की कोशिश की, पर कोई भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। एक बार एक पत्रकार ने उस घर की सच्चाई पता करने की ठानी। वो कैमरा और रिकॉर्डर लेकर रात में वहाँ गया। शुरुआत में सब सामान्य लगा, पर जैसे जैसे रात बढ़ी, घर में ठंडी हवाएं चलने लगी, चीज़ें अपने आप हिलने लगी और दीवारों पर अजीब से निशान उभरने लगे। तभी अचानक उसे एक सफ़ेद कपड़ों में लड़की सीढ़ियों पर खड़ी दिखी। वो जोर से चिल्लाया, पर उसकी आवाज़ बाहर नहीं गई। अगले दिन लोग पत्रकार को बेहोश हालत में घर के बाहर पाए। जब वो होश में आया तो उसने कहा, मैंने उसकी आत्मा देखी। वो लड़की अब भी अपने माता पिता की मौत का राज ढूंढ रही है। लोगों ने तब समझा कि वो आत्मा बस सच्चाई चाहती है। एक पंडित को बुलाकर वहाँ पूजा करवाई गई और जमींदार परिवार की आत्मा को शांति दी गई। इसके बाद वो आवाज़ें आनी बंद हो गई। घर अब भी खड़ा है, लेकिन अब वो डर नहीं देता, बल्कि गांव वाले उसे एक अधूरी कहानी की याद की तरह देखते हैं। कभी कभी डर के पीछे कोई अधूरी कहानी होती है, और आत्माओं को भी क्लोजर की ज़रूरत होती है। ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू। एक छोटे से गांव में एक पुराना टूटा फूटा सा घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं वहाँ कई सालों से कोई नहीं रहता। रात के समय उस घर से अजीब सी आवाज़ें आती थी, जैसे कोई रो रहा हो। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते, और कभी कभी तो खिड़की से एक परछाई झांकती दिखती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि बहुत साल पहले वहाँ एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। लेकिन एक रात अचानक आग लग गई। जमींदार और उसकी पत्नी की मौत हो गई, पर उनकी बेटी का कोई पता नहीं चला। कुछ लोग कहते वो मर गई, कुछ लोग कहते वो भाग गई। तब से हर रात वहाँ किसी लड़की की चीखें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने उस घर में जाने की कोशिश की, पर कोई भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। एक बार एक पत्रकार ने उस घर की सच्चाई पता करने की ठानी। वो कैमरा और रिकॉर्डर लेकर रात में वहाँ गया। शुरुआत में सब सामान्य लगा, पर जैसे जैसे रात बढ़ी, घर में ठंडी हवाएं चलने लगी, चीज़ें अपने आप हिलने लगी और दीवारों पर अजीब से निशान उभरने लगे। तभी अचानक उसे एक सफ़ेद कपड़ों में लड़की सीढ़ियों पर खड़ी दिखी। वो जोर से चिल्लाया, पर उसकी आवाज़ बाहर नहीं गई। अगले दिन लोग पत्रकार को बेहोश हालत में घर के बाहर पाए। जब वो होश में आया तो उसने कहा, मैंने उसकी आत्मा देखी। वो लड़की अब भी अपने माता पिता की मौत का राज ढूंढ रही है। लोगों ने तब समझा कि वो आत्मा बस सच्चाई चाहती है। एक पंडित को बुलाकर वहाँ पूजा करवाई गई और जमींदार परिवार की आत्मा को शांति दी गई। इसके बाद वो आवाज़ें आनी बंद हो गई।
घर अब भी खड़ा है, लेकिन अब वो डर नहीं देता, बल्कि गांव वाले उसे एक अधूरी कहानी की याद की तरह देखते हैं। कभी कभी डर के पीछे कोई अधूरी कहानी होती है और आत्माओं को भी क्लोजर की ज़रूरत होती है। ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू। एक छोटी से गांव में एक पुराना टूटा फूटा सा घर था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं वहाँ कई सालों से कोई नहीं रहता। रात के समय उस घर से अजीब सी आवाज़ें आती थी, जैसे कोई रो रहा हो। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते, और कभी कभी तो खिड़की से एक परछाई झांकती दिखती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि बहुत साल पहले वहाँ एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। लेकिन एक रात अचानक आग लग गई। जमींदार और उसकी पत्नी की मौत हो गई, पर उनकी बेटी का कोई पता नहीं चला। कुछ लोग कहते वो मर गई, कुछ लोग कहते वो भाग गई। तब से हर रात वहाँ किसी लड़की की चीखें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने उस घर में जाने की कोशिश की, पर कोई भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। एक बार एक पत्रकार ने उस घर की सच्चाई पता करने की ठानी। वो कैमरा और रिकॉर्डर लेकर रात में वहाँ गया। शुरुआत में सब सामान्य लगा, पर जैसे जैसे रात बढ़ी, घर में ठंडी हवाएं चलने लगी, चीज़ें अपने आप हिलने लगी और दीवारों पर अजीब से निशान उभरने लगे। तभी अचानक उसे एक सफ़ेद कपड़ों में लड़की सीढ़ियों पर खड़ी दिखी। वो ज़ोर से चिल्लाया, पर उसकी आवाज़ बाहर नहीं गई। अगले दिन लोग पत्रकार को बेहोश हालत में घर के बाहर पाए। जब वो होश में आया तो उसने कहा, मैंने उसकी आत्मा देखी। वो लड़की अब भी अपने माता पिता की मौत का राज ढूंढ रही है। लोगों ने तब समझा कि वो आत्मा बस सच्चाई चाहती है। एक पंडित को बुलाकर वहाँ पूजा करवाई गई और जमींदार परिवार की आत्मा को शांति दी गई। इसके बाद वो आवाज़ें आनी बंद हो गई। घर अब भी खड़ा है, लेकिन अब वो डर नहीं देता, बल्कि गांव वाले उसे एक अधूरी कहानी की याद की तरह देखते हैं। कभी कभी डर के पीछे कोई अधूरी कहानी होती है और आत्माओं को भी क्लोजर की ज़रूरत होती है। ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।